गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक चुने गए कृष्णानंद राय ने मुख्तार के वर्चस्व को चुनौती दी थी। शैलेंद्र पांडे और हृदेश राय का आलेख। सैकड़ों राउंड गोलियां चल चुकी थीं। छलनी हो गई पूरी गाड़ी। अंदर बैठे सारे लोगों के जिस्मों में इतनी गोलियां पैबस्त हो गई थीं कि अब किसी चमत्कार की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन शूटर्स का काम पूरा नहीं हुआ था। उनमें से एक गाड़ी के बोनट पर चढ़ा और फिल्मी स्टाइल में ऊपर से कृष्णानंद राय के बेजान शरीर पर फायरिंग करने लगा। इतने से भी मन नहीं भरा उसका। नीचे उतरकर उसने कृष्णानंद राय की शिखा काटी और किसी विनिंग ट्रॉफी की तरह जेब में रख ली। 2006 में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने थे। गाजीपुर जिले में बीजेपी के एक लौते मौजूदा जनप्रतिनिधि थे कृष्णानंद राय। जिम्मेदारी बड़ी थी उन पर। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीनकर उन्होंने पहली चोट दे दी थी। दूसरा बड़ा मौका था आने वाले चुनाव, जिसके जरिए गांव कस्बों तक मुख्तार का असर कम कर पार्टी का प्रभाव फैलाया जा सकता था। कृष्णानंद राय के छोटे बेटे पीयूष की उम्र थी तब 17 साल। उन्हें 29 नवंबर 2005 का वे दिन अच्छी तरह से याद है। उस दिन 2-3 कार्यक्रम थे कृष्णानंद राय के। उनमें से एक था गाजीपुर के सिहाड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। रास्ता उबड़ खाबड़ था और बुलेट प्रूफ गाड़ी बेहद भारी। अगर कहीं पंचर हो जाए तो जैक भी ट्रक का लगाना पड़ता। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्पेशल परमिशन भी तमाम जद्दोजहद के बाद मिल पाई थी कृष्णानंद को। उन्हें जान का खतरा था और ये बात पुलिस और यूपीएसटीएफ को भी पता थी। लेकिन पीयूष बताते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने माना कि खतरा है और उसके बाद डीजीपी से बुलेट प्रूफ गाड़ी की अनुमति मिली। उस दिन लेकिन जिस क्षेत्र में जाना था वहां बुलेट प्रूफ गाड़ी चल नहीं पाती। कृष्णानंद राय ने ज्यादा सोचा नहीं, एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए। साथ में एक और गाड़ी थी जिसमें उनके एक बड़े भाई और एक छोटे भाई सवार हुए। सिहाड़ी से लौटते हुए बसनिया चट्टी के पास हमलावरों ने काफिले को घेरा और कुछ समझने से पहले ही शुरू कर दी अंधाधुंध फायरिंग। पीयूष बताते हैं, पहली गाड़ी में कोई नहीं बचा, सभी 6 लोग मारे गए। पीछे की दूसरी गाड़ी में बड़े पिताजी और चाचा थे। उस गाड़ी में एक मौत हुई। बड़े पिताजी और चाचा नीचे झुक गए थे। उन्होंने हमलावरों को साफ साफ पहचाना। सारे दुर्दांत और खूंखार शूटर थे। मुन्ना बजरंगी, फिरदौस, अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव जीवा, विश्वास नेपाली, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे। वे चारों तरफ से घूम घूम कर गोलियां बरसा रहे थे। चाचा और बड़े पिताजी ने उनकी बातचीत भी सुनी। वे आपस में चिल्लाकर बोल रहे थे, इसने बहुत परेशान किया है मुख्तार को, आज छोड़ना नहीं है। पीयूष ने बताया कि जिस जीवा की हाल में लखनऊ में पेशी के दौरान कचहरी में हत्या हुई, वही चढ़ा था कृष्णानंद राय की गाड़ी के बोनट पर और फिर उसी ने शिखा काटी। पीयूष की उम्र इस समय 34 साल है। उस वारदात के बाद से वे भी शिखा रखने लगे और उनके साथ के कई युवा भी। क्या ये किसी तरह की प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा नहीं, सम्मान कह सकते हैं। लोगों का भरोसा था मेरे पिताजी पर। वे क्षेत्र की जनता के लिए खड़े हुए। बाद में मां ने भी उस भरोसे को निभाया और उस पर खरी उतरी। उन्होंने डटकर सामना ही नहीं किया बल्कि 2 बार हराया भी। मैं पिताजी की याद में शिखा रखता हूं। क्षेत्र के कई युवा भी उन्हीं की याद में रखते हैं। लेकिन जीवा ने शिखा क्यों काटी? इसका एक जवाब है कि अपना खौफ फैलाने के लिए, एक मैसेज कि हमसे डर कर रहो। यही वजह है कि 500 गोलियां झोंक दी गईं। बेजान पड़ चुके शरीरों पर भी अत्याधुनिक हथियारों से आग उगली जाती रही। 2005 के इस खूनरेजी दिन की बुनियाद पड़ी थी 80 के दशक की शुरुआत में, जब गाजीपुर समेत पूर्वांचल के तमाम इलाकों में बोलबाला था लेफ्ट का। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की। 1985 में पहला विधानसभा चुनाव जीता और 2002 तक लगातार जीत हासिल करता रहा, जब तक कि हार नहीं मिली कृष्णानंद राय के हाथों। कृष्णानंद का परिवार है गोडुर का और मुख्तार अंसारी यूसुफपुर का। कृष्णानंद राय के पिता जगन्नाथ राय जमींदार थे और मुख्तार ने फिल्मों के टिकट ब्लैक करने और ठेकों की लड़ाई से आगे बढ़कर कदम रख दिया था जमीनों पर कब्जे और राजनीतिक पकड़ बनाने पर। दोनों परिवारों का राजनीतिक इलाका एक था और काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ। रास्ते कटने ही थे। कृष्णानंद पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार उन्होंने अफजाल को पटखनी दे दी। विजय रथ रुक गया, लेकिन इसके बाद शुरू हो गया राजनीतिक हत्याओं का दौर। 2002 से 2004 के बीच करीब 32 हत्याएं हुई कृष्णानंद गुट के लोगों की। तनाव की एक चादर पसर गई थी पूरे इलाके पर, जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। स्थिति ऐसी थी कि एक चिंगारी भी शोला बन जाती। ऐसी एक चिंगारी उठी थी। पीयूष को 2002 या 2003 के बीच का कंफ्यूजन है, लेकिन वे सुबह याद है अच्छे से। जाड़ों का मौसम था।
धुंध बहुत थी उस दिन। लखनऊ में विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेकर सुल्तानपुर होते हुए वापस गाजीपुर लौट रहे थे कृष्णानंद। ये वो दौर था जब गाजीपुर से लखनऊ जाने में पूरा दिन निकल जाता। एक्सप्रेसवे जैसी चीज थी नहीं, बस सिंगल लेन सड़क, और वे भी कई जगह गड्ढों से भरी। इस दौर में किसी बाहुबली का काफिला दूर से ही पहचान में आ जाता। उस पर अगर काफिला हो मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का तो किसी गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं। तब तक मुख्तार ने मऊ में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली थी और विधायक हो गया था वहां से। तो उस दिन धुंध की वजह से कृष्णानंद की गाड़ियां उस मोड़ से आगे निकल गईं जहां से मुड़ना था उन्हें। आगे जाकर जब ख्याल आया तो यू टर्न लिया गया, लेकिन वापसी की राह में सामना हो गया मुख्तार के काफिले से। पीयूष के मुताबिक पहली गोली चली मुख्तार की ओर से, फिर इधर से भी जवाबी फायरिंग की गई। वो छावनी का इलाका था, अगर एक भी गोली सेना के क्षेत्र में चल जाती तो आर्मी इन्वॉल्व हो जाती। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई, लेकिन इतना तय था कि ये टकराव फिर होगा। कृष्णानंद को पता था कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर उनकी जान लेनी है तो मुन्ना बजरंगी और जीवा को गोलियां चलानी पड़ेंगी। इन दोनों शूटर्स के अलावा और कोई इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। आखिर में उनकी आशंका सही साबित हुई। कृष्णानंद राय की जीत के बाद जो मुख्तार थोड़ा कमजोर पड़ा था, वो उनकी हत्या के बाद फिर मजबूत हो गया। पीयूष बताते हैं, हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव राजी नहीं हुए। उन्होंने हमारे परिवार के लिए 25 लाख और बाकी मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। हमने बाकी परिवारों को रुपए दिला दिए, लेकिन खुद नहीं लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसके बाद केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और जांच सीबीआई को मिली। लेकिन ताकतवर हो चुके मुख्तार के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं था। फिर हत्याएं हुई, गवाह मुकरे। हत्याकांड वाले दिन कृष्णानंद राय जिस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे, पता चला कि वे भी साजिश थी। पीयूष के मुताबिक कार्यक्रम के संयोजक शशिकांत राय ने यह आयोजन किया ही था मुख्तार के इशारे पर। बाद में वे गवाह बन गए, लेकिन आरोप है कि 3 साल बाद उन्हें जहर देकर मार दिया गया। वे शराब बहुत पीते थे और किसी ने इसी का फायदा उठाया। गवाहों के मुकरने से केस कमजोर पड़ गया। 3 जुलाई 2019 को कृष्णानंद राय हत्याकांड में एक फैसला आया, लेकिन किसी आरोपी पर अपराध साबित नहीं हुआ। सीबीआई कोर्ट ने माना कि अगर गवाहों को सुरक्षा दी गई होती और गवाहियां हो गई होती तो निर्णय दूसरा होता। कृष्णानंद के परिवार ने लेकिन हार नहीं मानी है। कानूनी लड़ाई जारी है अभी।